भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव गांव, गली गली, घर घर संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता। या घर घर जाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? तो जनता को तो पता है ना कि मोदी जी ने ये योजनाएं लागू कर दी, उसको दोबारा बताने की जरूरत पड़ गई। कुछ कौन है बड़ी हस्ती? दिग्विजय सिंह जी दो बार के मुख्यमंत्री है, 2 बार के सांसद है। 2019 में बड़ी हस्ती नहीं थी भोपाल में? ये मोदी का घर है यार। एक कोई गढ़ वड़ खत्म हो गया? पहले था, जब वो मुख्यमंत्री थे तब मानते थे कि गढ़ है, अब तो ये मोदी का घर है। रोडमल जी नागर का चेहरा है, फिर मोदी के नाम पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्या काम किया है राजगढ़ की जनता के लिए रोडमल नागर ने, जिसका सीधा तौर पर जनता को लाभ हुआ है? या युवाओं के लिए क्या किया है रोडमल जी नागर ने या फिर मध्य प्रदेश सरकार ने? युवाओं के लिए कितना कॉलेज खोल रहे हैं, कितने कॉलेज सैंक्शन करा के लाए रोडमल जी। रोजगार के लिए। रोजगार के लिए तो ये जो मेडिकल कॉलेज खोले, इसमें पढ़ेंगे, पढ़ के डॉक्टर बनेंगे तो ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा। वैकेंसी नहीं निकलेगी तो कैसे डॉक्टर बन जाएंगे? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम विष्णु है और हमारे साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा संयोजक मौजूद हैं, मुकेश जी राठौड़। इनसे लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राठौड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दानी जी। पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो लोकसभा का चुनाव है नज़दीक है, 4-5-6 दिन लगभग बचे हुए हैं और वोटिंग होने वाली है, क्या माहौल चल रहा है? बहुत शानदार माहौल है। अब की बार 400 पार। कैसी तैयारियां चल रही हैं विधानसभा में? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव गांव, गली गली, घर घर संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता। या घर घर जाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? कोई आवश्यकता नहीं है, बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं। एक चुनाव है तो चुनाव ऐसा भी नहीं कि घर बैठ के चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव, जब भी कोई चुनाव आता है संपर्क तो करना पड़ता है जनता से। क्या बता रहे हैं आप? मोदी जी की जनता, मोदी जी की योजना, मोदी जी की को परिवार है, मोदी जी का परिवार से मिलवा जा रहा। तो जनता को तो पता है ना कि मोदी जी ने ये योजनाएं लागू कर दी, उसको दोबारा बताने की जरूरत पड़ गई। कुछ योजना जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को तो बता रहे हैं कि देश को मोदी जी की जरूरत है, इसलिए मतदान भारतीय जनता पार्टी में करो। क्या लग रहा है, सामने भी विपक्ष में बड़ी हस्ती है? कोई विपक्ष नहीं है, गलत मान रहे हो आप। विपक्ष कौन है बड़ी हस्ती? दिग्विजय सिंह जी दो बार के मुख्यमंत्री है, 2 बार के सांसद है। 2019 में बड़ी हस्ती नहीं थी भोपाल में? क्या स्थिति थी भोपाल की? 3.5 से ऊपर लगभग हार हुई थी वहाँ, 3.5 लाख से ऊपर। उसका दुगना कर दो। यहाँ वो बोल रहे राजगढ़ दिग्गी का गढ़ है, बोला जाता है। उसको 3.5 की जगह कितना कर दो, दुगना कर दो। तो इस बार जनता पलटवार बोल रहे हैं कि इस बार जनता कांग्रेस को चुनने वाली, दिग्गी राजा को चुनने वाली। 2019 में बोले तो जनता नहीं बोल रही है, कांग्रेस वाले बोल रहे, जनता नहीं बोल रही। वो भोपाल का मैटर था ना, यहाँ तो उनका गढ़ बोला जाता है, राजगढ़। ये कोई गढ़ नहीं है, ये मोदी का घर है यार। एक कोई गढ़ वड़ खत्म हो गया? पहले था, जब वो मुख्यमंत्री थे तब मानते थे कि गढ़ है, अब तो ये मोदी का घर है। तो यहाँ से रोडमल जी नागर का चेहरा है, फिर मोदी के नाम पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कि रोडमल जी तो एक सांसद है, तो देश में प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे ना। तो इनका भी तो कुछ दायित्व बनता है ना। रोडमल नागर आपने चेहरा खड़ा किया है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ वही कर कौन रहे हैं। बोल रहा है कि उनने कुछ नहीं किया? करने वाला तो मोदी है, करेगा देश का प्रधानमंत्री जी करेंगे, सांसद जी बात रखेंगे तभी तो करेंगे। तो इनका कुछ दायित्व नहीं बनता है? तो बना, इनने मोहनपुरा डैम मोदी जी से सैंक्शन कराया, एक तालाब बड़ा, कुंडलिया डैम, ये रेलवे लाइन। तो कांग्रेस वाले भी तो बोलते ही, तो हमारे टाइम पे तो हुआ इनकी था। सरकार थी क्या? आपको ये मालूम है 2014 से किसकी सरकार है? 2014 से पहले ही हो गया था इसका शायद। काम चालू हो गया था क्या? नहीं, काम चालू नहीं हुआ, तो इसकी क्या था? नींव रख दी गई थी किसने रख दी थी? कांग्रेस के टाइम पे, आपने से देखा बोल रहे हैं। क्या? ओ नहीं, वो बोल रहे हैं, आपने देखा क्या इनका भूमि पूजन करना? नहीं, भूमि पूजन नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पे हाँ कोई भी सरकार में कोई काम सैंक्शन हो जाता है ना पत्रकार जी, तो उसका भूमि पूजन भी वो सरकार इतना 1000 करोड़ जब सैंक्शन करती है तो वो तुरंत भूमि पूजन करती है। ऐसा नहीं है, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सैंक्शन किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसका भूमि पूजन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका उद्घाटन किया। आयुष्मान कार्ड, ये पूरा भारत में माननीय रोडमल नागर जी की देन है, जो लोकसभा में माननीय मोदी जी के सामने बात रखी कि गरीब आदमी कैसे इलाज करा सकता है। बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े अस्पताल में चले जाते हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो गरीब के लिए योजना माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद रोडमल जी नागर साहब ने लोकसभा में
बात रखी, माननीय मोदी जी ने उस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके पूरा विश्व भारत में ये आयुष्मान कार्ड चालू किया। जैसा क्या काम किया है राजगढ़ की जनता के लिए रोडमल नागर ने जिसका सीधा तौर पर जनता को लाभ हुआ है? पानी 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 हो रहा है, जन नदी नाला उफान पे है इस टाइम पे। इससे तो जनता को तो फायदा है, किसको फायदा है? ये युवाओं के लिए क्या किया है रोडमल जी नागर ने या फिर मध्य प्रदेश सरकार ने? युवाओं के लिए कितना कॉलेज खोल रहे हैं, कितने कॉलेज सैंक्शन करा के लाए रोडमल जी। रोजगार के लिए? रोजगार के लिए तो ये जो मेडिकल कॉलेज खोले, इसमें पढ़ेंगे, पढ़ के डॉक्टर बनेंगे तो ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा। वैकेंसी नहीं निकलेगी तो कैसे डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं, पहले आप पढ़ लिख के आप आपकी डिग्री तैयार तो करो। तैयार पहले तो सुनो मेरी बात, पहले तो वो तैयार करो, तैयार हो, पढ़ लिख के डिग्री तैयार हो जाएगी तो वैकेंसी भी खुलेगी तो वो लगेंगे भी। ऐसी तो बात आपका ये कहना है कि अभी वर्तमान में पढ़े लिखे नहीं है युवा? है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, वैकेंसी खुल भी रही, लग भी रहे जहाँ जब जब भी वैकेंसी खुल रही। कम कौन किसने बोला कि वैकेंसी वैकेंसी खुलती है तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। अभी कहाँ हुआ? पटवारी की अभी एक पटवारी भर्ती हुई थी, कहाँ उसमें उसमें भ्रष्टाचार हुआ। गलत है, तो कांग्रेस वाला का काम है भाई साहब। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो भी कोई भर्ती है तो खोलते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, और भाजपा खोलती है तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं। कहाँ है तो बोलने। ये आरोप तो सर छात्रों का था जिन लोगों ने एग्जाम दी थी। ये भाई साहब कोई छात्र का नहीं था, ये कांग्रेस की जो पार्टी है उनकी का षड्यंत्र था। वो कांग्रेस के एनएसआई के कार्यकर्ता थे, उनसे कुछ मीडिया में चुनाव में कुछ न बदनाम करना पार्टी को, ऐसा था मामला। क्वालिफिकेशंस के अनुसार वैकेंसीज नहीं खुलती और बेरोजगार युवा रोड पे घूम रहे हैं आजकल। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में जो क्वालिफाई है, जिसके पास ज़्यादा नंबर है वो नौकरी कर रहा है। ये कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है जो कि कागज़ पे चिट्ठी लिख दी, जो परसेंटेज वाला घर पे बैठा बिना परसेंटेज वाला नौकरी कर रहा है। ऐसा कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ करता था पहले। जब रोडमल नागर पर एक दो किसानों का आरोप था कि ये जमीन हड़प ली इन्होंने, कहीं ये गिट्टी मशीन बना दी, ऐसा कुछ ये गलत है। वीडियो भी वायरल हुआ था। वो पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता षड्यंत्र के रूप में उसका नाम लेके और प्रचार प्रसार। चुनाव है, क्यों ये जमीन अभी चुनाव है इस टाइम पे हड़पी? पहले नहीं हड़पी? पहले क्यों नहीं शिकायत करी उन्होंने कलेक्टर साहब क्या? पहले क्यों नहीं करी मुख्यमंत्री जी क्या? भाजपा की सरकार में ना तो विधायक और सांसद भी गलत करते हैं ना, तो भाजपा की सरकार किसी को नहीं छोड़ती। पहले कार्रवाई होती इनके खिलाफ, सही होता तो। ये गलत है, ये राजनीति। ये चुनाव आया तभी वीडियो आया, चुनाव आया तभी मुद्दा आया, चुनाव आया तभी जमीन पर भी, चुनाव आया जब भी वैकेंसी में भ्रष्टाचार किया, नौकरी में भ्रष्टाचार किया। ये क्या है? आपको प्रजातंत्र में आपको बात रखने का हक है। आप हर जगह स्टेज बना हुआ है, तहसील की स्टेज कलेक्टर की जगह प्रदेश की जगह केंद्र। आप कहीं नहीं बात तो रखता, आपने कोई एक चिट्ठी लिखी? कोई नहीं। वो भी बोल रहे हैं, बोले लगातार कुछ नहीं कुछ, यानी कि भूमाफिया बन गए हो तो जमीन हड़पने का ही काम किया। तो मेरे भाई, ये भूमाफिया कितने साल हो गए उनको सांसद बने? 10 साल हो गए। 10 साल में कोई बीच में बात सुनी आपने कहीं? सर जब सामने आती, हो सकता है प्रेशर डाल के रखा हो, और अभी वर्तमान कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा सांसद नहीं। तो आपका नाम तो लिया ही नहीं ना, किसान ने डायरेक्ट उनका ही कैसे ले दिया? चुनाव लड़ रहा ना, वो तो कैंडिडेट है भाजपा का, इसलिए लड़ रहे हैं, दूसरा का नाम कहाँ ले रहे हैं? फिर आपके तो संज्ञान में आया होगा फिर बाद में तो। नहीं, गलत है ना, वो कोई जमीन नहीं हड़पी। एक और तीसरी बार रोडमल जी नागर को टिकट मिला है, क्या लगता है सही निर्णय लिया पार्टी ने या फिर एक चुनौतीपूर्ण? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की पार्टी है। रोडमल जी नागर भी एक भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता के रूप में पूरा राजगढ़ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से वो जीतेंगे यहाँ से। जब टिकट मिलने के बाद में रोडमल जी नागर को कुछ कार्यकर्ता भोपाल प्रदेश कार्यालय में गए थे, एक वीडियो आया था। वो 2019 का था, वीडियो पुराना डाल रहे हैं। आपका एक कार्यकर्ता नहीं गया वो भोपाल? वीडियो देखो, आप चेक तो करो, 2019 का है। आप ही के कार्यकर्ता का था 2019? नहीं था, वो 2019 में भी षड्यंत्र था कांग्रेस का, कुछ लोगों ने भेजा था उनको, कोई भाजपा का नहीं है। वही तो बोल रहे हैं, बोलो हम तो भाजपा का कार्यकर्ता। अब वो कोई कुछ बोल सकते तो थोड़ी काम चलेगा यार। वैसे भी कौन था उसमें, कोई पदाधिकारी था? नाम बताओ मेरे को एक दो का। ये तो आपके सामने भी तो आपने बोला, तो आपने भी तो वीडियो देखा होगा ना, कौन थे? 2019 में पहचानता ही नहीं उनको, जो देखा उनको। कोई पदाधिकारी थे क्या, कोई कार्यकर्ता थे क्या?
कार्यकर्ता का ही बोल रहे हैं, कार्यकर्ता ही थे। बोलने से क्या है यार भाई साहब, कुछ भी कोई बोल देता है। तो क्या लगता है इस बार 400 पार। डायरेक्ट 400 पार? इस बार 400 पार।